नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे दूसरे अंश का 7वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद हथिनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्की जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं और सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून में रंगी हुई, जिसके कमर नंगी हो गई हो, जिसके सुंदर बाल फैले हुए हो, जो भाग रही हो, बिलख रही हो, जो रति युद्ध में घायल हो गई हो, ऐसी नायिका की तरह जो सेना हो, उस भागती हुई सेना से सैन्य नायक कल्की जी बोले, हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध के क्षेत्र में मत भागो, लड़ाई के लिए तैयार हो, वापस लौटो और अपना बल तथा बहादुरी दिखाने में किसी तरह की कमी न करो। कल्की जी के ये वचन सुनकर वह बलहीन जिन बौद्धों का नायक क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए चमड़े की ढाल और तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लेस अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत अत्यंत दक्ष वह जिन कल्की जी के साथ युद्ध करने लगा, युद्ध में उसकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे में पड़ गए। उसने भाले से घोड़े को बेधा और बाण से कल्की जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोदी में उठाने की कोशिश करने लगा, पर किसी भी तरह उन्हें उठा न सका। जिन ने कल्की जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर क्रोध पूर्वक देखते हुए उनके साथ दास यानी बंदी का सा व्यवहार कर उनके कवच और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर डाले। यह देखकर विशाख युवराज जी ने गदा से जिनको घायल किया और अपनी ही लीला से मूर्छित हुए कल्की जी को अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिए। कल्की जी फिर होश में आने पर भक्तों को उत्साह देने के लिए विशाख युवराज के रथ से उछलकर पृथ्वी पर कूदकर जिनके सामने चले। कल्की जी का अत्यंत बलवान घोड़ा भी भालों की चोट की चिंता किए बिना युद्ध भूमि में कूदकर घूमकर पैरों की मार से, दांतों की चोट से, बालों को खींचकर अथवा अपने अयाल और बालों से बौद्ध सेना में स्थित हजारों दुश्मनों का क्रोधित होकर नाश करने लगा। उस घोड़े की भयंकर सांसों की हवा से उड़कर कोई कोई वीर तो दूसरे द्वीप में जा गिरे और कोई हाथी, घोड़े, रथ आदि से टकराकर युद्ध भूमि में ही गिर पड़े। गर्ग और उसके साथियों ने थोड़े ही समय में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। भारज्ञ और उसकी सेना ने 1,10,00,000 सेना को मार गिराया और विशाल तथा उनकी सेना ने 25,000 शत्रु नष्ट कर दिए। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से लड़ाई करके शत्रुओं की 20,000 सेना का नाश किया। इसी प्रकार प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंत्रक ने 5 लाख सेना को हराया। इसके बाद कल्की जी हंसकर बौद्धों के सेना नायक जिन से बोले, हे दुष्ट बुद्धि वाले, भागता क्यों है? सब जगह शुभ और अशुभ फल देने वाले भाग्य स्वरूप मुझको समझकर मेरे सामने आ। मेरे बाणों से घायल होकर अब तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए इस बीच तुम अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। कल्की जी के ये वचन सुनकर बलवान जिन बौद्धों का स्वामी हंसकर बोला, अदुष्ट द्वैत या भाग्य कभी सामने प्रकट नहीं होता। हम सब प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे को छोड़कर और किसी को न मानने वाले यानी प्रत्यक्षवादी बौद्ध है। शास्त्र में कहा है कि देव हमारे द्वारा मारा जाएगा, अतः तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। यदि तुम देव स्वरूप हो तो भी हम सब तुम्हारे सामने मौजूद है। यदि तुम बाणों द्वारा हमें मारोगे तो क्या बौद्ध लोग तुम्हें छोड़ देंगे? हमारे लिए जो निंदा भरे वचन तुमने कहे हैं वे वचन तुम पर ही लौटेंगे। तुम स्थिर हो जाओ। बौद्धों के नायक जिन ने ऐसा कहकर तेज बाणों से कल्की जी को ढक दिया। जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से बर्फ की वर्षा नष्ट हो जाती है, उसी तरह बाणों की वर्षा कल्की जी पर व्यर्थ सिद्ध हुई, उनके स्पर्श से छिन्न हो गई। जिन द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, मेघास्त्र और अनेक दूसरे अस्त्र, जो प्राचीन काल में भिन्न भिन्न अस्त्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का विनाश होता था, जैसे किसी बाण से आग निकलती थी तो किसी से वर्षा होती थी, आदि सब कल्की जी को देखते ही थोड़े ही समय में निष्फल हो गए। जिस प्रकार ऊसर धरती में बीज बोने से अनाज पैदा नहीं होता, जिस प्रकार वेद न जानने वाले को दान देने से फल नहीं मिलता,
जिस प्रकार भले लोगों की बुराई करके विष्णु भक्ति का पुण्य नहीं मिलता, उसी तरह जिन के द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र बेकार होने लगे। इसके बाद कल्की जी ने उछलकर सांड पर सवार जिन के बाल पकड़ लिए और दोनों ही पृथ्वी पर गिरकर यानी अरुण शिखा मुर्गों की तरह भयंकर लड़ाई लड़ने लगे। पृथ्वी पर गिरने पर जिन ने अपने एक हाथ से कल्की जी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चानूर और श्री कृष्ण की भांति दोनों ने ही पृथ्वी तल से उठकर एक दूसरे के बाल और हाथ पकड़ लिए। ये दोनों महाबलशाली बिना शस्त्रों के रीछों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। मस्त हाथी जिस तरह ताड़ के पेड़ को तोड़ डालता है, उसी तरह कल्की जी ने अपने पैरों की चोट से जिन की कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। हे ब्राह्मणों, जिन को भूमि पर गिरा हुआ देखकर बौद्ध लोग हाहाकार करने लगे और शत्रु की मृत्यु देखकर कल्की जी की सेना बहुत प्रसन्न हुई। जिनको रणभूमि में गिरा हुआ देखकर उसका भाई अत्यंत बलवान शुद्धोधन गदा लेकर कल्की जी को मारने के लिए पैदल ही शीघ्रता से दौड़ा। हाथी पर सवार शत्रु की सेना का नाश करने वाले कवि ने शुद्धोधन पर बाणों की बौछार की, उसे बाणों से ढक दिया और हाथी को दबा लेने वाले शेर के समान गरजने लगा। धर्म को जानने वाले कवि ने गदा धारण करने वाले शुद्धोधन को पैदल चलते देखा। तब वे स्वयं ही गदा लेकर पैदल ही शुद्धोधन के सामने खड़े हो गए। जिस तरह हाथी शत्रु हाथी से दांतों से लड़ाई करता है, उसी तरह गदा युद्ध में चतुर अत्यंत वीर कवि और महाबलवान शुद्धोधन आपस में गदा युद्ध करने लगे। लड़ाई के नशे में चूर दोनों वीर भयंकर आवाज करके गदा द्वारा एक दूसरे पर किए जाने वाले वार से अपने अपने को बचाने लगे। इसके बाद कवि ने शेर जैसी गर्जना करते हुए अपनी कठोर गदा की चोट से शुद्धोधन की गदा को भूमि पर गिराकर जल्दी ही उसके हृदय पर गदा का वार किया। गदा की चोट लगते ही वीर शुद्धोधन भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन सहसा उठकर उसने फिर कवि पर गदा का प्रहार किया। गदा की चोट से कवि भूमि पर तो नहीं गिरे, पर उनकी इंद्रियां नाकारा सी हो गई और बेहोश होकर वे खंबे से खड़े रहे। शुद्धोधन महाबली पराक्रमी और हजारों रथ चालकों के साथ कवि को देखकर माया देवी को बुलाने के लिए चल पड़ा। जिस माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस, मनुष्य तथा तीनों लोकों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्ति की तरह बेबस हो जाते हैं, शुद्धोधन आदि बौद्ध लोग उसी माया देवी को सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में मलेच्छ सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। माया देवी के रथ पर सिंह ध्वज यानी जिस झंडे पर शेर बना हो सुशोभित था, उस पर चढ़कर उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र पैदा किए। उस माया देवी को चारों ओर से कौवों, गीदड़ों आदि ने घेर लिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि षड वर्ग यानी अवगुण उनकी सेवा करने लगे। अनेक रूप धारण करने वाली बलवती त्रिगुणात्मिका माया देवी को सामने देखकर कल्की जी की सेना भाग खड़ी हुई। माया देवी को देखकर शस्त्र धारण करने वाले सारे योद्धा तेजहीन मूर्ति की तरह शक्तिहीन हो गए। इसके बाद प्रभु कल्की जी अपने भाई, जाति और मित्रों आदि को अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होते देख उसके पास पहुँचे। सुंदर शरीर वाली लक्ष्मी के से रूप वाली माया की ओर जैसे ही श्रीहरि कल्की भगवान ने देखा, वह प्यारी पत्नी के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपनी माता माया को न देख पाने पर मुख बौद्ध लोग बल और पुरुषार्थ से हीन हो गए। वे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर रोने चिल्लाने लगे। अचरज से भरे चित्त वाले वे लोग कहने लगे, कहाँ चली गई। इधर कल्की जी ने अपनी सेना पर दृष्टि डाल उसको उठाया और मलेच्छों यानी विधर्मियों के नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए और तलवार की मूठ को जोर से पकड़ा। बाणों से भरे तरकस, सुंदर धनुष, कवच और अंगुली त्राण यानी अंगुलियों को बचाने के लिए पहनी गई चमड़े की पट्टी, उससे उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। कवच के ऊपरी भाग में सोने की बनी बिंदिया जड़ी हुई थी, जो ऐसी चमक रही थी मानो नीचे बादलों के समूह में तारों की शोभा हो। मुकुट के अगले भाग में लगी हुई तरह तरह की मणियां शोभा बढ़ा रही थी।
सुंदरियों के नैनों को सुख देने वाले रस के मंदिर कल्कि जी शत्रुओं के पक्ष को विक्षिप्त करने यानी पागल बनाने या गड़बड़ी पैदा करने के लिए रूखी टेढ़ी नजर से देखने लगे। भक्तजनों का मन कल्कि जी के कमल रूपी चरणों को देखकर प्रसन्न हुआ और धर्म की निंदा करने वाले बौद्ध लोग डर गए। आकाश में देवतागण यह कहकर बहुत प्रसन्न हुए कि यज्ञ की अग्नि में अब फिर आहुति दी जाएगी। जो सजी हुई सेना के समूह को इकट्ठा कर सभी शत्रुओं का नाश करने के इच्छुक है, जो युद्ध करने में लीला दिखा रहे हैं और जो साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, जो अपने जनों के दुख हरण करने वाले हैं, जो सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे वे सज्जनों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतार धारण करने वाले कल्कि भगवान हमारा कल्याण करें। दोस्तों, यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।